नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिंह और आज हम बात करेंगे पाइल्स यानी कि हेमोरॉइड्स, इसको पाइल्स को इंग्लिश में हेमोरॉइड्स कहते हैं, इसकी दो क्रीम्स के बारे में। ये दोनों एलोपैथिक क्रीम्स हैं, प्रॉक्टोसिडिल बीडी और एनोवेट। तो इन दोनों क्रीम्स के बारे में आज हम बात करेंगे। जो कि पाइलेक्स ऑइंटमेंट एक होती है, जो कि आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट है, हिमालय की कंपनी की आती है, उसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले इन दो क्रीम्स के बारे में जो कि पाइल्स के काम में आती हैं। सबसे पहले हम नाम देखते हैं और इनकी कंपनी देखते हैं। प्रॉक्टोसिडिल बीडी जो है वो सनोफी कंपनी की है और ये एनोवेट क्रीम है जो कि यूएसवी कंपनी की है। दोनों अच्छी कंपनीज की क्रीम्स होती हैं। इन दोनों क्रीम को काफ़ी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। कोई डॉक्टर आपको एनोवेट लिख रहा होगा, कोई प्रॉक्टोसिडिल लिख रहा होगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉमनली, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली क्रीम्स हैं पाइल्स में। अब इसका कॉम्बिनेशन क्या है दोनों का, हम इसके बारे में जानेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन एक है ये कंपनी अलग अलग, नाम अलग अलग दवाइयों के हैं, प्रॉक्टोसिडिल एनोवेट, लेकिन है दोनों में सेम कॉम्बिनेशन। आप समझिए दवाइयाँ दोनों में सेम है, सिर्फ अलग अलग कंपनियाँ बना रही हैं। जैसे कि ये प्रॉक्टोसिडिल में लिखा है बेक्लोमिथासोन, फिनाइलेफ्रिन और लिग्नोकेन। तो ये तीनों दवाइयाँ एनोवेट में भी है। ये अलग से इस जगह पर नहीं लिखता है एनोवेट, तीनों का कॉम्बिनेशन, लेकिन आप कॉम्पोजिशन पे आएंगे तो देखिए बेक्लोमिथासोन, फिनाइलेफ्रिन और लिग्नोकेन। तो तीनों जो दवाइयाँ हैं, तीनों हैं इन दोनों क्रीम में। और कॉम्बिनेशन का परसेंटेज भी देखिएगा तो भी बराबर है। बेक्लोमिथासोन यानी कि 0.025% दोनों में है, फिनाइलेफ्रिन 0.1% वो भी दोनों में है, लिग्नोकेन 2.5% वो भी दोनों में है, और प्रिजर्वेटिव जो यूज़ किया जाता है क्लोरोक्रिसोल वो भी बराबर ही है दोनों में। तो एक बात समझ लीजिए कि ये दोनों हैं एक ही दवाई, लेकिन अलग अलग कंपनियां बना रही हैं तो अलग अलग नाम है, अलग अलग डिब्बों में आते हैं। है दोनों में एक ही केमिकल्स। दोनों में नाम देखते हैं और नाम के हिसाब से अब आएंगे हम वापस। इसका कितने ग्राम की है, यह है 20 ग्राम प्रॉक्टोसिडिल और एनोवेट भी है 20 ग्राम। तो दोनों में मात्रा बराबर है। अब आएंगे हम दाम, देखेंगे कि दाम इनका कितना है। यह है प्रॉक्टोसिडिल 20 ग्राम आती है 94 रुपये में। ये दिसंबर 2021 का मैन्युफैक्चर्ड है, रिसेंट है। और ये जो दवाई है एनोवेट, ये भी ये जनवरी 2021 की, थोड़ी पुरानी है इससे, पर ये 111 की है। तो इससे हमें समझ में आता है कि प्रॉक्टोसिडिल ज़्यादा सस्ती हुई एनोवेट से। कंपनियां दोनों अच्छी हैं, दोनों बढ़िया कंपनी हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं। तो ये दोनों आप कोई भी इनमें से यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बेहतरीन दवाइयाँ हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे अगला कि ये जो कॉम्बिनेशन आपको हमने बताया इन तीन चीज़ों का, ये है क्या और ये करती क्या है। पाइल्स से इतने लोग परेशान होते हैं कि इन जो बीमारियां हैं, पाइल्स, फिशर हो गया, जो भगंदर होता है, पाइल्स होता है, हेमोरॉइड्स होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मरीजों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आगे ये बताएंगे कि ये दवाइयाँ क्या कर रही हैं। सबसे पहले जो बेक्लोमिथासोन है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जैसे स्टेरॉइड होता है। पाइल्स में अमूमन लोगों को बहुत खुजली होती है, जलन होती है, तो ये बेक्लोमिथासोन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये उस जलन को, खुजली को रोकता है, ये उसको दबा के रखता है। अब पाइल्स में जो नस फूल जाती है, जिसको पाइल्स कहते हैं, ये वो हेमोरॉइड्स हुआ, उसमें ये फिनाइलेफ्रिन जो दवाई है, ये सिम्पैथोमिमेटिक है। ये काम क्या करती है, ये पाइल्स के जो नस हैं उसमें सूजन कम करती है, खून कम पहुंचने देती है, सूजन कम करती है। सूजन घटेगा तो दर्द भी कम होगा और खुजली वगैरह सारी प्रॉब्लम्स कम होगी, ब्लीडिंग भी कम होती है इसके कारण। तीसरा है ये लिग्नोकेन। लिग्नोकेन है एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक। लोकल में यानी कि उसी जगह पर काम करती है जहां लगाया जाए। एनेस्थेटिक यानी सुन्न करने की दवाई। तो एक तरह से ये तीनों जो चीज़ें हैं साथ में कॉम्बिनेशन में काम करती हैं। प्रॉक्टोसिडिल, एनोवेट में सेम दवाइयाँ हैं, तीनों जो केमिकल्स हैं साथ में काम करते हैं। पहली बेक्लोमिथासोन खुजली सूजन और लाल जो हो जाता है उसको और जलन को कम करता है। फेनाइलेफ्रिन सूजन को कम करेगा, जो नस फूली है उसका साइज घटाएगा। तीसरा ये सुन्न करेगा, जो कि दर्द से लोग परेशान होते हैं,
खास करके वो मल त्यागने के बाद, लैट्रिन जाने के बाद सुबह के टाइम पे उनको काफ़ी दर्द होता है। तो ये तीसरी जो दवाई है लिग्नोकेन, ये उसको सुन करती है, आराम देती है कुछ समय तक। ठीक है जी, अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इस दोनों दवाई में कोई बहुत बड़ी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किताब लिखती है। लेकिन किसी किसी मरीज को थोड़ी जलन, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये होती भी है तो अमूमन 1-2 दिन के लिए होती है, लंबे समय के लिए नहीं होती है, तो इससे घबराना नहीं है। अगर आपको 1-2 दिन के बाद भी होता रहता है तो अपने डॉक्टर से बात करें, हो सकता है आपको दवाई चेंज कर दें। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इन दवाइयों को लगाया कैसे जाए। ये हमने खोल लिया दवाई, ये है प्रॉक्टोसिडल, और इसका एक आता है एप्लीकेटर। प्रॉक्टोसिडल के साथ ये एप्लीकेटर आता है। अब ये क्या है, देखिए सील पैक है। अब ये इसका जो ढक्कन दिया जाता है इसके साथ, इसके पीछे ये सुई होती है, इसको आप ऐसे दबा के घुमा लेंगे तो ये सील खुल जाएगा। उसके बाद इसको आप लगा लें टाइट करके, और फिर जो लैट्रिन का रास्ता है उसके अंदर ये घुसा के लगाना है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसाना है, बहुत ज़ोर के नहीं घुसाना है। अगर आपको बहुत दर्द है तो आप बाहर ही लगाइए कुछ दिनों तक, जब तक कि आपको दर्द कम नहीं होता है। लेकिन याद रहे, लगाने से पहले हर बार आपको हाथ अच्छे से साबुन से धो लेना है। मेरा मानिए तो आप साबुन भी डेटॉल या लाइफ बॉय, कोई अच्छा हैंड वॉश जो होता है, जो मेडिकेटेड होता है, उसे यूज़ करें। नॉर्मल साबुन से न यूज़ करें, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन चला ही जाता है उससे। तो इसको लगाया जाएगा। अब वापस हम खोलेंगे दूसरी दवाई, यानी कि एनोवेट। उसके अंदर देखते हैं कि उसके अंदर कैसी पैकिंग है। साथ ही साथ ये प्रॉक्टोसिडल के साथ देखिए ये आपको मिलता है, जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि कैसे लगाया जाए। ये क्लियरली समझाया गया कि देखिए कैसे लगाएं इसको लैट्रिन के दौर पर, और लगाने से बाद साबुन से और बहते पानी से, नल के पानी से अच्छे से धो लें। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, एनोवेट क्रीम। इसको हम खोलें और इसमें भी आता है एप्लीकेटर, सेम उसी तरह से जैसे कि प्रॉक्टोसिडल में था। तो दोनों एक ही तरह की दवाई हैं, बस अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। इसमें भी आप देखिए सील है, और ये पीछे इसके लिए सुई दी गई है, जो कि इसको सील तोड़ने के लिए, इसको तोड़ा जाए, इसको लगाया जाए, और उसी ढंग से लगाया जाए जैसे कि प्रॉक्टोसिडल के बारे में हमने बात की है। अब इसके साथ भी एक आता है पेपर, जिसमें आपको बताया जाता है कि इसके बारे में दवाइयाँ क्या क्या हैं, कैसे लगाया जाए, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ये भी सेम ही आप देखिए, लगाया जाए कैसे और बाद में धो लिया जाए। तो सेम चीज़ है, इन दोनों को यूज़ करना आप इससे समझ सकते हैं, मैंने भी आपको बता दिया है। अब बात आई कि लगाने के साथ और क्या क्या करना है ताकि आपको पाइल्स की दिक्कत बढ़े नहीं, जल्दी ठीक हो। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको तेल, मसाला, मिर्च ये खाना कुछ दिन तक बंद करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि सब लोग नहीं चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है कि नहीं मसाला कैसे नहीं खाएं हम, फिर खाएं क्या, जिएंगे कैसे, नहीं खाएं तो मर जाएं, ऐसे ऐसी बातें करते हैं लोग। लेकिन आप ही का शरीर है, आपको खुद का ख्याल अपने से रखना है। तो अपना खुद का ख्याल नहीं रखिएगा तो कौन रखेगा। इसीलिए कुछ दिन तक, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर तक, जब तक ठीक नहीं हो जाती तकलीफ़, ये थोड़ा सा आप सब्र करें। घी, तेल, मसाला, मिर्च ये थोड़ा बंद करें। अगला, खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। फाइबर यानी कि सब्ज़ी ज़्यादा खाएं, सब्ज़ी, फ्रूट। हर दिन एक फल खाना ही है आपने, सीज़न के हिसाब से जो भी फल है उसको खाएं। केला सख्त वाला ना खाएं, गला केला जो हो जाता है उसे खाएं, वो कब्ज़ में फ़ायदा करता है, पाइल्स में वो फ़ायदा करता है। और ईसबगोल ज़रूर लें। 1 से 2 चम्मच ईसबगोल पानी में मिला के सुबह या रात को, दोनों में से किसी भी टाइम आप ले सकते हैं, ये ज़रूर लें। पानी बहुत पीना है आपने। ये तीसरी चीज़ है पानी जो लोग कम पीते हैं उनको काफ़ी कब्ज़ होता है, उनकी लैट्रिन सख्त होती है, मल सख्त होता है। इसके कारण जो लैट्रिन हार्ड होती है, इसके कारण भी पाइल्स और फिशर जैसी तकलीफ़ें बढ़ती हैं, बार बार आती हैं। इसलिए पानी आपने 2 से 3 लीटर कम से कम दिन में पीना ही है। और गर्मी का मौसम हो तो और ज़्यादा पीना है। भले आपको बार बार पेशाब लगे,
लेकिन आपको पाइल्स में यह आराम करेगा, लैट्रिन सख्त नहीं होगी तो आपकी तकलीफ बढ़ेगी नहीं, जल्दी ठीक होगी। अगर आप ड्रिंक करते हो, दारू का सेवन करते हो, तो कुछ दिन तक ये ना करो। क्यों कि दारू पीने से वो भी कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, कब्ज कर सकता है, वो भी आपकी तकलीफ बढ़ा सकता है। पांचवी चीज़, आप सुबह जब लैट्रिन मल त्यागने जाते हो, लैट्रिन करने जाते हो, तो आपने जोर नहीं लगाना है। जोर लगाइएगा तो फिर आपकी तकलीफ बढ़ेगी। जोर लगाना मना होता है, यह नहीं करना है आपने। आखिरी चीज़ है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ यानी कि एक टब ले लीजिए, टब को साफ कर लीजिए और उसमें हल्का गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, याद रखिए, हल्का गर्म पानी डालना है उसमें, और उसमें 10 से 15 मिनट आपने बैठना है उस पर। दिन में 3 से 4 बार बैठना है। अगर आप ज़्यादा बैठेंगे तो और भी अच्छा है, कोई नुकसान नहीं है। कम से कम 3 से 4 बार आपने उस गर्म पानी पे बैठना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलके आराम देगी। ये दोनों एलोपैथिक क्रीम्स के बारे में हमने बात की। अगला वीडियो हम बनाएंगे पाइलेक्स क्रीम के बारे में, जो कि एक आयुर्वेदिक दवाई है। तो नमस्कार, और वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें बताएं कि आपको अगला वीडियो किस दवाई के बारे में जानना है। लेकिन ये याद ज़रूर रखें कि आपने सबसे पहले अपनी तकलीफ़ डॉक्टर को दिखानी है। ये जाके दिखा के ये पक्का कर लेना है कि पाइल्स है या फिशर है, क्योंकि फिशर की दवाई अलग होती है, पाइल्स की अलग होती है, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो पहले डायग्नोसिस ज़रूरी है। डायग्नोसिस होने के बाद ही ये सारी क्रीम्स लगाएं, अपने डॉक्टर से पूछ के लगाएं। उसके बाद जानकारी के लिए हम हमेशा आपको वीडियोस बनाते रहेंगे। और कोई तकलीफ़ हो तो हमें ज़रूर लिखें, हम जैसे होगा आपको रिप्लाई करेंगे। नमस्कार।